Hi everyone, good evening. My name is Saurabh and I welcome you all to Arjuna Academy, a venture by ABCH. यार आज का जो हम लोग का जो टॉपिक जो है वो टॉपिक बहुत ही सिंपल है. हम लोग यहाँ पे टॉपिक जो देखने वाले एंड दैट इज गोइंग टू बी सेल, रिलेटेड टू सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स. ओके, सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स. अब यहाँ पे बच्चे अक्सर डरते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है या सेल क्या होता है. ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये होता क्या है, बनता कैसे. ठीक, लेट्स सी. जैसे ये एक दीवार है यहाँ पे. ओके, ये दीवार कैसे बनी है? ये दीवार बनी है छोटी छोटी ईंटों से, छोटे छोटे ईंट. यानी अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि अगर मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रिक्स को अगर असेंबल कर दूंगा तो मैं एक दीवार बना पाऊँगा. वैसे ही अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को अगर अरेंज कर लूँगा तो क्या मैं एक टिश्यू बना पाऊँगा? डेफिनेटली, है ना. तो कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये जो ब्रिक जो है, ओके, जैसे ब्रिक इस दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है. ओके, वैसे ही सेल किसी टिश्यू का फंडामेंटल यूनिट होगा. वही टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके वो एक ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. यानी कि अगर हम लोग इंसान की बात करें तो हम सब अल्टीमेटली किस चीज़ से बने? सेल से बने. तो इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है. सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक. ओके, इसी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं. सो मोर और लेस सेल से ही हर जीवित वस्तु बनी है. ओके, प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी हो. अब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि यार सेल के अंदर में लेयर्स किस टाइप के होते हैं, ये हम समझेंगे. ओके, फिलहाल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है. लेट्स ट्राई टू डिकोड द टर्म सेल ऑर्गेनल्स. सो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि यार सेल फंडामेंटल यूनिट है. ओके, वैसे ही अब ऑर्गेनल्स भी देख लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे एक वर्ड है ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स. तो नाउ बेसिक चीज़ समझो कि देखो, एक बात बताओ, जैसे एक इंसान है. ओके, ये इंसान के अंदर में बहुत सारी चीज़ होगी. क्या इसके पास आइज़ है? हाँ है, आइज़. ओके फाइन. फिर यहाँ पे इस बंदे के पास माउथ है. ओके, फिर यहाँ पे एक छोटा सा दिल होगा, वो दिल का पंप फंक्शन अलग होगा. फिर उसके यहाँ पे कुछ किडनीज़ होगी, है ना, उन किडनीज़ का फंक्शन अलग होगा. तो देखो यार, बेसिकली क्या है कि इंसान के लाइफ में उसको 10 अलग अलग चीज़ें करनी है, बट यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक अलग अलग ऑर्गन है ना. एक अलग अलग ऑर्गन है और इस अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन है. जैसे हार्ट का फंक्शन अलग है, आइज़ का फंक्शन चीज़ों को परसीव करना है ना. आइज़ का फंक्शन परसीव करना है, माउथ का फंक्शन है ईट करना है या कंज्यूम करना है, हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना है, किडनी का फंक्शन है कि वो प्योरीफाई करेगा ब्लड को, एंड ऑल सो ऑन एंड ऑन. तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फंक्शन होता है. ओके, तो वैसे ही सेल के अंदर में भी तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही होगी. एक सेल जो है, एक सेल के अंदर में 10 अलग अलग टाइप की छोटी छोटी चीज़ें होगी, राइट. तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, किसके ऑर्गन्स है? सेल के ऑर्गन्स है. ओके, जिनका क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है. ठीक, ऐसे ऑर्गन्स जो सेल के अंदर में है, जिनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, एक स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्टिव है, एक स्पेशलाइज्ड पर्पस है. इन छोटे छोटे, इन टाइनी ऑर्गन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. तो जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर में ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर में भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. आई होप आप लोग को यहाँ तक के क्लियर है. ओके, चलो अब यार यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि सेल के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू डिकोड और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट द सेल. ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे. तो यार यहाँ पे जो सेल जो है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे. तो यार देखो, ये जो सेल जो है, सेल
मतलब देखो यार, ऐसा एक स्ट्रक्चर्स है छोटा सा, ओके लेट्स ट्राई, ओके दिस वे। सो लेट्स सी, ये देखो ये एक स्ट्रक्चर है सेल का, है ना। ये जो स्ट्रक्चर जो है, तो एक चीज़ समझो कि सबसे बाहर में कोटिंग तो होगा, एक छोटा सा एक कोटिंग होगा, एक छोटा सा लेयर होगा, जो क्या करेगा, सेल को प्रोटेक्ट करेगा। किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और यहाँ पे क्या रहेगा? इंटरनल एनवायरनमेंट। तो सेल के आसपास में एक जो कोटिंग जो रहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो जो अक्सर जो कोटिंग जो रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मेम्ब्रेन। उसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन। और क्योंकि ये जो कोटिंग जो है, जो मेम्ब्रेन जो है, वो किसके इर्द गिर्द बनी है, किसके आसपास बनी है? ये बनी है सेल के आसपास। ये प्रोटेक्ट किसको कर रही है? सेल को। तो इसीलिए इसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है? जैसे आप जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं, जिस लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस आईपैड में आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वो आईपैड के ऊपर, फ़ोन के ऊपर में कवरिंग लगा होगा, एक झिल्ली लगा होगा, है ना। तो उसी झिल्ली को, उसी कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। ओके। और क्योंकि जैसे अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके पास एक फ़ोन है, ओके, ये फ़ोन के आसपास आप एक कवर लगा के रखते हैं, तो ये जो कवर जो है, ये एक पर्टिकुलर फ़ोन को बिलोंग करता है, राइट। वैसे ही जो मेम्ब्रेन है, अगर वो इस सेल को बिलोंग करती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है कभी कभार, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो चलो समझते हैं, वापस ब्लैंक स्लाइड पर आ जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो समझो, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या करेगी? सेल को प्रोटेक्ट करेगी। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी हमारे सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट अलग रहेगा, है ना, और इंटरनल एनवायरनमेंट अलग रहेगा। तो ये जो अलग रखने वाला जो काम जो है, वो कौन करेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसको सब अलग अलग रखने का काम करेगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप दैट्स क्लियर, ओके, ठीक। अब इसका एक और फंक्शन होगा, देखो ये जो सेल जो है, क्या उसके पास एक डिफ्रेंशिएटेड माउथ है क्या? डज इट हैव अ डिफ्रेंशिएटेड माउथ? ऑब्वियसली नॉट, राइट। अब यार, अगर ये डिफ्रेंशिएटेड माउथ नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ तो फंक्शन होना चाहिए कि ये जो कुछ बाहर की जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ लिक्विड्स है, वो अंदर आ सके, कुछ अंदर की जो चीज़ है वो बाहर जा सके, है ना। तो यही चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए, ये जो मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल। अब जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिलेक्टिवली परमिएबल, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से द वर्ड सिलेक्टिवली परमिएबल? तो इसका मतलब ऐसा है कि भाई ये जो लेयर जो है, ये जो मेम्ब्रेन जो है, उसका नेचर ऐसा है कि उसमें छोटे 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 क्या है? पोर्स हो सकते हैं, ठीक है। या बहुत उसका जो स्ट्रक्चर जो है इस टाइप से डिज़ाइंड है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ने के लिए अलाउ करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग सा है, थोड़ा अजीब सा है, ओके। जैसे आपने टिश्यू पेपर देखा होगा, टिश्यू पेपर में क्या होता है? चीज़ें टिश्यू पेपर के आर पार आप हर चीज़ को नहीं करा सकते हैं नॉल। तो जैसे देखो, अगर जो छोटे छोटे पोर्स जो है, ओके, तो यहाँ से क्या होगा? जो इस पोर के साइज़ का जितनी बड़ी चीज़ होगी वही आर पार जा पाएगी, बाकी चीज़ें नहीं जा पाएगी। जैसे एक जाली वाला स्ट्रक्चर है, मैंने एक जाली वाला लेट्स से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, है ना। तो ये भी कैसे सिलेक्टिवली परमिएबल है? देखो, इस हर किसी को अलाउ नहीं करेगी जाने के लिए। लेट्स से अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ इससे थोड़ा बड़ा है, तो क्या इस जाली के आर पार जा पाएगा? नहीं। वैसे ही यहाँ पे हमारा जो मेम्ब्रेन जो है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल, ओके। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कैसा? कि कुछ पार्टिकल्स को अंदर जाने के लिए अलाउ करेगी और कुछ पार्टिकल्स को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी, है ना। तो सिलेक्टिवली परमिएबल, आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू ऑल। तो सिलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से क्या बेनिफिट मिलता है इसको? उन्होंने सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है कि ये कुछ लिक्विड्स को अंदर आने के लिए अलाउ करती है, कुछ लिक्विड्स को बाहर आने के लिए अलाउ करती है। सेम चीज़ यहाँ पे गैसेस के साथ भी होता है, गैस, और यहाँ पे क्या? लिक्विड, ओके। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, अब समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, तो
कभी ऐसा होगा कि जैसे जो सेल जो है ओके, सेल के बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट जो है, हो सकता है वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा। ओके, वहाँ पे किसी चीज़ का, किसी लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर का जो कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड है, ओके, अगर वो लो है, कंसंट्रेशन लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यार यहाँ से ये ए से बी तक ही जाएगा, क्यों, क्योंकि यार ये हायर पोटेंशियल पर है। तो कॉन्सेंट्रेशन में भी ऐसे होएगा कि जब कभी आपके पास दो डिफरेंसेस, मतलब दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक में हायर कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे में लो कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो हमेशा चीज़ें, आपका जो लिक्विड जो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड जो है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। ओके, अब एक पॉइंट आ जाएगा जब यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड का अंदर जाना या बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आना, ओके, ये टोटली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, समझने की कोशिश करो यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे जो है इनका जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम लेवल पे पहुँच चुके हैं। ओके, यानी वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन जो वो इक्वल लेवल पे आ चुका है। अब जब इक्वल लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा तो यहाँ अंदर बाहर एक्सचेंज ऑफ लिक्विड जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। ओके, तो ये जो है जो ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस जो है उसमें क्या होएगा कि लिक्विड जो है बाहर से अंदर आएगा। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सिनेरियो जो है, इस सिनेरियो का एक रिवर्स वर्जन भी तो पॉसिबल है। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, कभी ऐसा अगर हो गया, मान लो कि इंटरनल ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये सेल हो गया, ये सेल के अंदर में ज़्यादा लिक्विड हो गया। ओके, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया यहाँ पे, ज़्यादा हो गया, और बाहर में जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हाई टू लो मूव करेगा, मतलब अंदर से बाहर जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होंगे। ओके, हाइपोटोनिक, फिर आइसोटोनिक, ओके, आइसोटोनिक, और एक और होगा हाइपरटोनिक। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन कि यार कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, जैसे हाइपोटोनिक है। ओके, तो इसमें क्या होगा, लेट्स से अपन मैं तुमको सॉल्ट की मदद समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे एक लिक्विड है जहाँ पे सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है। तो अगर यार यहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत कम है, ओके, और वाटर के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, कि यार यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि लेट्स से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है, सॉल्ट ज़्यादा हो गया, सॉल्ट मोर, एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, लेस हो गया, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि हमेशा ये जो चीज़ है सेल के अंदर जाएगी। ओके, एंड यार यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, जब कॉन्सेंट्रेशन लो, मतलब कम ज़्यादा जैसे कॉन्सेंट्रेशन होएगा, तो उसके हिसाब से चीज़ें अंदर बाहर होना स्टार्ट करेगी। ओके, तो चलो यार यहाँ पे हम लोग पॉज करते हैं चीज़ों के साथ। ओके, मैं आपको 3 टाइप की कॉन्सेंट्रेशन है, 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आप लोग को बताया। उसके अलावा मैंने आपको सेल के बारे में बताया। तो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस, उसको एक बार देख लेते हैं। ये जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस जो है, ये ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस कैसा रहेगा भाई, यहाँ पे कि लिक्विड जो है अंदर या बाहर हो सकते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं। अब यार अगर लिक्विड्स का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस। लेकिन वहीं अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर हो रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अगर एक्सचेंज ऑफ लिक्विड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब यार ये डिफ्यूजन जो हो रहा है, यानी गैसेस का भी मूवमेंट जो हो रहा है वो भी कैसा होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर एटमॉस्फेयर में लो कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, तो अब गैसेस कैसे मूव करेगी, एक्सटर्नल डायरेक्शन मूव करेगी। और अगर हम इसका उल्टा कर लेते हैं कि भाई बाहर साइड में जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस का और अंदर में कैसा है, लो है, तो गैसेस कैसे मूव करेगी, अंदर वाले डायरेक्शन में मूव करेगी। आई होप मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें समझाने की कोशिश करी है और इट इज़ मेकिंग अ लिटिल बिट सेंस टू यू। ओके, चलो देख लेते हैं, एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने समझा सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के बीच में अंतर क्या है या उन लोग का डेफिनेशन क्या है। तो सेल बेसिकली क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ओके, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल ऑर्गेनल्स क्या है, हर चीज़ के
अंदर में, जैसे हर सेल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनका बहुत बेसिक फंक्शन है, तो उन छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोल रहे हैं। फिर हम लोग ने देखा कि यार ये जो सेल्स जो है ये किसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम लोग ने अभी तक बस एक ही चीज़ को समझने की कोशिश की है कि सेल के सबसे बाहर में एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को हम लोग बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका पहले नेचर समझते हैं। तो इसका नेचर होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसकी वजह से क्या करती है, ये ऑस्मोसिस में हेल्प करती एंड डिफ्यूजन में हेल्प करती है। ओके, एक और स्टेप रहेगा एंडोसाइटोसिस, लेकिन एंडोसाइटोसिस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट। इसके अलावा ये क्या करती है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स में हेल्प करती है, और उसके अलावा एक और चीज़ में हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कौन करती है, ये मेम्ब्रेन जो है वो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, थैंक यू, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।